यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं यूपीएससी का जो आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, 2022 का जो रिजल्ट आ चुका है उसमें कुछ जो टॉपर्स आए हैं उनमें कॉपियाँ हैं यहाँ पर, टॉपर्स की आंसर कॉपी। तो यहाँ पर देख लेंगे क्या है। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं टॉपर्स की जो आंसर कॉपी यहाँ पर है, इसको देख लेते हैं। जैसे कि उमा मैम थी, इन्होंने 2018 में ज्वाइन किया था, जो विजन एज का टेस्ट सीरीज था, तो वो ज्वाइन किया था यहाँ पर, राइट। तो इनका यहाँ पर क्या 5वां अटैम्प्ट में ये क्वालिफाई हुई है, थर्ड इनका जो रैंक है आया यहाँ पर, ठीक है। इनका 5वां अटैम्प्ट था और यहाँ पर भी थर्ड रैंक यहाँ पर लेकर आएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, लिस्ट में भी जाके देख सकते हैं नाम इनका। तो यहाँ पर इसकी जो मतलब मैम है, इनकी आंसर कॉपी को मैं यहाँ पर देखूंगा कि क्या क्वेश्चन को कैसे लिखा था, राइट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराने हैं, अगर करंट अफेयर्स करेगा तो थोड़ा सा पुराना रहेगा, क्योंकि 2018 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। 2018 में इन्होंने ये ज्वाइन किया हुआ था। तो देखते हैं इसको क्या क्वेश्चन पूछा है, बट जो आपका स्टैटिक क्वेश्चन रहेगा वो सेम रहता है, ठीक है। स्टैटिक क्वेश्चन में कोई चेंजमेंट नहीं रहता है। जैसा कि स्टैटिक क्वेश्चन यहाँ पर है, पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के व्यापक निरूपण एवं अविवेकपूर्ण जो अनुप्रयोग संबंधी चिंताएं हैं उनके संदर्भ में सावधानीपूर्वक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, चर्चा करनी है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि क्या है राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ, ठीक है। तो आप देखो जो को क्वेश्चन दिया है, आपको कैसे इसको ब्रेक करना है, ठीक है। फर्स्ट बात में क्या करना है, राज्यपाल के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना है, राज्यपाल क्या है, ठीक है। सेकंड बात में आपको क्या करना है, राज्यपाल की कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना रहेगा सेकंड बात में, राइट। उसके बाद इसको क्या विवेक जो आपका व्यापक है, किस तरह से व्यापक और निरूपण को दर्शा सकते हैं, वो यहाँ पर आपको थर्ड बात में बताना है, राइट। उसके बाद इसमें अविवेकपूर्ण जो अनुप्रयोग हैं इसके संबंधी जिसके जो अविवेकपूर्ण जो अनुप्रयोग हैं फोर्थ नंबर में वो बताएंगे। और फिफ्थ नंबर में क्या है, इसकी जो चिंताएं हैं, इसमें जो विवेकपूर्ण जो हमारा अनुप्रयोग है उसकी कुछ चिंताएं भी होंगी, तो आपको फिफ्थ से सिक्स नंबर में आपको बता देना है, ठीक है। तो इस टाइप से ही आपको यहाँ पर आंसर पूरा होगा। 150 वर्ड में आपको यहाँ पर आंसर लिखना है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन रहेगा, देखते हैं। भारत में अधीनस्थ विधान की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, साथ ही उनकी जो समीक्षा है और नियंत्रण की क्रियाविधि पर भी चर्चा करना है, ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चन है। तो अधीनस्थ यहाँ पर क्या, भारत में अधीनस्थ के बारे में, अधीनस्थ जो विधान है उसकी अवधारणा के बारे में आपको पहले बताना है कि क्या है ये, ठीक है। उसकी व्याख्या करेंगे, राइट। उसके साथ इसकी समीक्षा करेंगे, या इसकी समीक्षा ही लिखा हुआ है, इसकी समीक्षा करेंगे। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, इसमें जो नियंत्रण की क्रियाविधि है इसको किस टाइप से, किस प्रकार इसको नियंत्रण कर पाएंगे, ठीक है, वो बताना है। उसके बाद इसकी क्रियाविधि क्या है, लास्ट में जो क्रियाविधि रहेंगी वो बताएंगे। और फोर्थ में आपका जो लास्ट ऑप्शन रहेगा, लास्ट स्टेटमेंट रहेगा, उसमें आप अपना निष्कर्ष भी लिख देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या अपना आंसर पूरा करना है, राइट। अगला देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विधान मंडलों में अध्यक्ष को प्रदान की गई महत्वपूर्ण परिस्थिति वस्तुतः उन्हें अनुचित राजनीतिक दबावों से सुरक्षित करना अनिवार्य बनाती है, परीक्षण कीजिए। इसमें बोला जो आपका भारतीय विधानमंडल है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, आपको ब्रेक करना है, भारतीय विधानमंडल के बारे में आपको वो बताना है, इंट्रोडक्शन में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, भारतीय विधानमंडल को जो अध्यक्ष को प्रदान की गई महत्वपूर्ण जो परिस्थिति है वो क्या है, सेकंड बात में आपको यहाँ बताना है, ठीक है। वस्तुतः उन्हें अनुचित राजनीतिक दबावों को सुरक्षित करना, इनके अनुचित कुछ दबाव होते हैं वो आपको बताने क्या क्या है, उसको सुरक्षित कर कैसे हम सुरक्षित इसको कर सकते हैं जो मैं दबाव में, फोर्थ पार्ट में आपको वो बताना है, ठीक है। और ये इसको क्या क्यों अनिवार्य बनाती है, फिफ्थ पॉइंट में आपको 1-2 लाइन वो लिख देंगे। और इसका निष्कर्ष हो सकता है तो आप इसका निष्कर्ष भी लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि परीक्षण करना है तो आप निष्कर्ष लिखेंगे तो चल जाएगा, नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा इसका, ठीक है। अगला देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों, विभागीय समिति बोलते हैं जिसको, स्थायी समितियों के भारत में लघु सांसदों के रूप में संदर्भित किया गया है। लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की उनकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए और उदाहरण सहित चर्चा करनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें देखो जो आपका यहाँ पर दिया विभागों से संबंध स्थायी समिति, आपको यहाँ पर क्या स्थायी समिति के बारे में आपको पहले बताना है, ठीक है। स्थायी समिति आपकी क्या है इसके आपको बताना है। उसके बाद जो आपको भारत में लघु सांसदों को रूप में इसको किस प्रकार संदर्भित करते हैं, ठीक है, सेकंड बात में आपको ये बताना है। थर्ड में क्या बोल रहे हैं, लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में उनकी प्रासंगिकता क्या है, लोकतांत्रिक जो भी राज्य व्यवस्था है उसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या इनका महत्वपूर्ण हुआ ये बताना है। उस पर प्रकाश डालते हुए उसको उदाहरण सहित यहाँ पर आपको बताना है। इसी बात को मतलब आपको प्रकाश डालना मतलब बताना है काफ़ी वजह बातों में कि क्यों हमारा प्रासंगिकता है, महत्वपूर्ण है इसके लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे देना है और लास्ट में आप इसको निष्कर्ष सहित लिख देंगे आंसर, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर पूरा रहता है। लेकिन आपको क्या है, ये सब क्वेश्चन लिखने के लिए आपको स्टैटिक टॉपिक जो आपका है पॉलिटी का मजबूत होना चाहिए, राइट, तो आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन जैसा बोल रहा है, न्याय वितरण हेतु अधिकरणों की स्थापना
के औचित्य की व्याख्या करते हुए भारत में उनकी कार्य पद्धति संबद्ध मुद्दों के सूचीबद्ध कीजिए। इन मुद्दों को कैसे हल किया जा सकता है, ठीक है, ये पूछा आपसे यहाँ पर। तो न्याय वितरण हेतु अधिकरणों की स्थापना। आप देखो पहले क्या तोड़ना है आपको, अधिकरण क्या है, फर्स्ट बात में आपको बताना है अधिकरण क्या है, राइट। अधिकरण के बारे में बताएंगे, जैसे कि ट्रिब्यूनल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे मैम ने भी यहाँ से स्टार्ट किया है ट्रिब्यूनल से, अधिकरण से, ठीक है। तो आपको बताना अधिकरण क्या है। सेकंड बात में आपको बताना है इसके न्याय वितरण के लिए हम किस प्रकार इसकी स्थापना कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड बात में आपको आपका जो इंट्रोडक्शन रहेगा वहाँ पे ही बताएंगे, ठीक है। औचित्य की व्याख्या करेंगे, ये क्या है, इसकी औचित्य होगा उसकी व्याख्या करेंगे यहाँ से। भारत में उसकी कार्य पद्धति, तो इस टाइप से आपको यहाँ पर जो 5वें का आंसर है वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो अगला देखते हैं, यहाँ पे 6वां नंबर क्वेश्चन देते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर, 6 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों के विशेष संदर्भ के साथ विकास की प्रक्रिया में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243A में वर्णित ग्राम सभाओं के महत्व का परीक्षण करना है, ठीक है। तो आपको 5वीं अनुसूची उसके बारे में आपको बताना है यहाँ पर, जो 5वीं अनुसूची है वो क्या है, ठीक है। और इंट्रोडक्शन में देंगे 5वीं अनुसूची के बारे में। तो 5वीं अनुसूची क्या है आपको ये बताना है, पहली बात में पहला ब्रेक करेंगे। सेकंड बात में बताना है इसकी जो क्षेत्र हैं कौन कौन से इसमें क्षेत्र आते हैं, विशेष के संदर्भ जो विशेष उनको दर्जा दिया गया है वो यहाँ पर उसके विकास की प्रक्रिया क्या है वो आपको यहाँ पर ये बताना है सेकंड बात में, राइट। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 243 है 243A, ठीक है, 243A, उसमें जो हमारी ग्राम सभाएँ हैं वर्णित हैं वो भी बताना है। तो पहले 2 बातें बताने के बाद आप तीसरी बात यहाँ बताएंगे 243 आर्टिकल ए में क्या है, 2 से 3 लाइन आपको यहाँ बताना है। उसके बाद इसमें ग्राम सभाओं की जो वर्णित हैं इनका क्या महत्व है यहाँ पर, चौथी लाइन में बताएंगे और इसका परीक्षण कर देंगे, महत्व का कैसे क्या महत्व हमारा इसको परीक्षण करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा क्या है जो 6वां आंसर है ये पूरा हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन को डिस्कस कर ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, इसमें 7वां क्वेश्चन यहाँ पर भारतीय संसदीय प्रणाली में, ठीक है, भारतीय संसदीय प्रणाली में राज्यसभा वस्तुतः दूसरा सदन होने के स्थान पर एक द्वितीयक सदन मात्र है। इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, साथ ही राज्य विधान परिषदों के मुकाबले राज्यसभा की स्थिति की तुलना कीजिए, ठीक है। तो आपको इसमें अंतर बताना है क्या होगा, राइट। तो देखो भारतीय संसदीय प्रणाली के बारे में आपको पहला यहाँ पे स्टेटमेंट बताना है, भारतीय संसदीय प्रणाली क्या है, राइट। इसमें राज्यसभा वस्तुतः दूसरा सदन होने के पश्चात स्थान इसमें द्वितीय सदन है, क्यों है, मात्र क्यों है। तो सेकंड बात में आपको यहाँ पर बताना है इस कथन के आलोचनात्मक विश्लेषण करना। आलोचनात्मक मतलब आपको ये बताना है कि क्यों है और क्या इसका जो कारण हो सकते थे, क्यों इसमें इस मात्र सदन के बारे में बताया गया है, इसलिए आपको यहाँ पर आलोचनात्मक वर्णन करना है। साथ ही राज्य विधान परिषदों के मुकाबले राज्यसभा की स्थिति की तुलना कीजिए। देखो राज्य विधान, इसके बाद तीसरे स्टेटमेंट में आपको क्या लिखना है, जो राज्य विधान परिषद उसके बारे में आपको बताना है, इसके मुकाबले क्यों राज्यसभा की स्थिति कैसी है इसकी तुलना करनी। तो राज्यसभा और आपकी राज्य विधान परिषद, ठीक है। तो दोनों आपको अच्छे से पढ़ लें, राज्य विधान परिषद और राज्यसभा। ये अक्सर क्वेश्चन यहाँ से पेपर में पूछता है, राज्यसभा हो गया, राज्य विधान परिषद हो गया, ठीक है। या तो आपका जो यहाँ पर लोकसभा रहता है, राइट, राष्ट्रपति रहता है। तो ये सब जितना भी है आपका जो स्टैटिक टॉपिक रहता है ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक है। तो ये देख के चलना है। इस टाइप से आपका 7वां आंसर पूरा हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर जल प्रबंधन को अधिक समग्र और बहुविषयक बनाने के लिए केंद्रीय जल आयोग CWC, ठीक है, सेंट्रल वाटर जो आपका कमीशन होता है, ठीक है, एवं केंद्रीय भूमि बोर्ड CGWB के संस्थागत ढांचे के महत्वपूर्ण प्रवर्तन की आवश्यकता है। मिहिर शाह समिति के संस्थाओं पर यहाँ पर चर्चा करना है, ठीक, राइट। तो देखो इसके जिस टाइम पे क्वेश्चन पूछा था ये 2018 का यहाँ पे कॉपी है, 18-19 का, तो वहाँ पे ये न्यूज़ में था। तो आपकी ये करंट का टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है। अभी इस पर आपको जोर नहीं देना है। जो आपका करंट अभी लेटेस्ट है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, क्योंकि लेटेस्ट करंट होगा नहीं, 18 का पेपर है। तो यहाँ पे स्टैटिक टॉपिक ही मैं यहाँ पे बात करते हैं, राइट। तो 9वां क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारा, जो 9वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी व्यक्ति को भारत के संसद हेतु चुनाव लड़ने के अधिकार के किन आधारों पर वंचित किया सकता है। किसी व्यक्ति को भारत में संसद में चुनाव लड़ने के लिए किस आधार पर यहाँ पर वंचित किया सकता है। तो इसमें देखो क्वेश्चन में देखना है भारत में संसद में चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या अधिकार होने चाहिए, चुनाव लड़ने के क्या अधिकार है आपको जो लिखना है यहाँ पर इंट्रोडक्शन में वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, किन आधारों पर से वंचित कर सकते हैं, आपको ये 3 बातें यहाँ बतानी है। क्या इन जघन्य अपराधों से दोषी व्यक्ति जो हैं उन पर आजीवन प्रतिबंध लगाना चाहिए, यह क्या प्राधिकरण की समस्या को हल करेगी। तो तीसरी बात पे आपको ये बताना है, ठीक है। तो इनमें से आपको 2 पॉइंट लिखना है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। हाँ कर सकते हैं तो, नहीं कर सकते हैं तो क्या लाभ होगा क्या हानि होगी, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए हाल के निर्णयों में आलोचना के ऊपर चर्चा करना है। तो उस टाइम पे जो सर्वोच्च न्यायालय था उसमें यहाँ पर उसने कुछ निर्णय निकाला था, तो उसके बारे में आपको बताना है। फिलहाल वहाँ पे डिसीजन पुराना हो गया है, तो सिर्फ आपको यहाँ से इतना देखना है कि क्यों
चुनाव नहीं लड़ा सकते, क्या वो अपने माइंड में क्वेश्चन को रखना है ये, राइट, क्योंकि थोड़ा सा पुराना हो गया ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन है, नीति निषेध तत्वों के मूल अधिकारों से भी अधिक महत्वपूर्ण माना था, क्योंकि नीति निषेध तत्व कल्याण की दिशा में एक सकारात्मक प्रेरणा के प्रदान करते हैं, परीक्षण करना है। तो जो नीति निषेध तत्व हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर बताने क्या है, ठीक है। नीति निषेध तत्व कौन सा आर्टिकल से किस आर्टिकल तक उसके बारे में बताएंगे, और ये मूल अधिकारों से उसके बाद आप बताएंगे मूल अधिकार क्या है, ठीक है। मूल अधिकार क्या है यहाँ पर बताएंगे, उस मूल अधिकार से किस प्रकार भिन्न है ये भी बताएंगे, ठीक है। इसके तत्व के कल्याण की दिशा में एक सकारात्मक प्रयोग किस टाइप से हम सकारात्मक परीक्षण इसका कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये बताना है, ठीक है, 10वां नंबर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी जो 10 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया उस टाइप से ही आपको ब्रेक करके 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ आपको, आप एक बार देख लीजिए, और अगर कुछ डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, राइट। ये कुछ लिखना है आंसर आपको स्टैटिक टॉपिक से, तो आप देख सकते हैं। जैसे कि आप लिखा फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली, ये क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आपको लिखना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन आपको सब दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको सॉल्व कर लेना है, ये सॉल्व करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है लिखने के लिए, राइट। 12 क्वेश्चन में आप बोलो न्यायालय मुकदमे से लंबित रहने की समस्या है, तो न्यायालय के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, और क्या इसकी समस्या है, इसको क्या रूपरेखा हो सकता है, आपको यहाँ पे सुझाव देना है, राइट। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, संविधान की विधि में सम्यक प्रक्रिया पद का उल्लेख नहीं होने के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय में विगत वर्षों के भारतीय संवैधानिक कानून की प्रक्रिया जो सम्यक प्रक्रिया है उसमें सावधान जो सम्यक प्रक्रिया उसमें क्या सिद्धांत अपनाया गया है। तो संविधान की जो सम्यक प्रक्रिया है उसके बारे में थोड़ा रीड करेंगे, और यहाँ पे इसको क्वेश्चन को बताएंगे क्या यहाँ पर आपको बताया गया है, ठीक है। तो यह टाइप से हम क्वेश्चन लिखना है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, क्या हम कह सकते हैं कि भारत में उत्तर उदारीकरण के युग में सहकारी संघवाद सुदृढ़ हुआ है। अपने उत्तर को समर्थन के कारण यहाँ पर प्रस्तुत करना है क्या होगा, राइट। तो हम यहाँ पर क्या है, जो आपका उत्तर उदारीकरण है क्या है आपको यहाँ पर ही बताना रहेगा, ठीक है। वो थोड़ा सा रीड करेंगे तो आपको यहाँ से समझ आ जाएगा, राइट। तो अगला देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, दोषपूर्ण नियामकीय नीतियों का बाजार बलों की कुशल अंतःक्रिया पर निर्भर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, और सार्वजनिक हित की जो क्षति की हो सकती है, ठीक है। भारत में नियामकीय वातावरण से संबंधित प्रणालीगत मुद्दों के संदर्भ में यहाँ पर परीक्षण करना है, ठीक है। तो ये भी आपका करंट का क्वेश्चन था, तो आपको ये भी क्वेश्चन नहीं करना है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, यूपीएससी की स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्य पद्धति की सुरक्षा रखें। देखो यूपीएससी के बारे में यहाँ पर पूछा, तो यूपीएससी क्या है, यूपीएससी आपको कमीशन के बारे में आपको यहाँ से पॉलिटी से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको आंसर को पूरा समझ के करना है, ठीक है। क्या यहाँ पे आंसर आपको लिखना रहेगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन में दिखा दे रहा हूँ आपको, रीड कर लीजिए। 18, 19, 20 तीनों दिखा देता हूँ, तो आपको ये कर लेना है खुद से, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है कैसे क्वेश्चन करना है। 18 नंबर ये है। 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन दिया, अनुच्छेद 352 के बारे में पूछा है। राष्ट्रपति के जो आपका शक्तियाँ होती हैं, सीमाएँ, उसके बारे में यहाँ पर पूछा है। अगला देखते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप से आपको पूरा 10 क्वेश्चन हैं, करीब 1-2 करंट के होंगे, छोड़ दीजिए। बाकी आप थोड़ा सा इनमें जो प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन में, राइट। कुछ डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।